अस्सलामु अलैकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करने लगे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में से अगर कोई आएगा तो इनमें से बड़े पॉसिबल चांसेस हैं कि इनमें से आएंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 25 की पावर 3/2, 243 की पावर है 3/5, 16 पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 4/3। तो अगर हम देखें तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, इनके फैक्टर्स में डिवाइड करवा दें। फैक्टर 25 के होते हैं 5 5 ज़र एंड 5 1 ज़र। तो 5 का स्क्वायर आ गया, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर, और पावर में 3/2 उसी तरह आ जाएगा। 25 को प्लस 5 का स्क्वायर लिख दिया। 243 को अगर हम देखें तो 243 3 पे डिवाइड होता है, 3 8 ज़र 24 एंड 3 1 ज़र 3। इसी तरह 3 2 ज़र 6, बाकी बचा 2 21, 3 7 ज़र 21, फिर 3 9 ज़र 27, 3 3 ज़र 9 एंड 3 1 ज़र 3। तो ये हमारे पास बन गया 3 की पावर 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5 और पावर है 3/5 डिवाइडेड बाय 16 को लिखा जा सकता है। 16 को अगर हम देखें तो 2 4 ज़र 8, सॉरी 2 8 ज़र 16, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4 एंड 2 1 ज़र 2। तो ये हमारे पास आ गया 2 की पावर 4, और 8 आपको पता है हमारे पास 2 की पावर 3 होता है, और 4/3 इसी तरह आ जाएगा। अब 3 3 से कैंसिल हो गया, 4 4 से कैंसिल हो गया, क्योंकि देखो ना ये हमारे पास क्या लिखा हुआ होता है असल में 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3/2, तो डिवाइड वाला ऊपर वाले से कैंसिल हो जाता है, समझ आ रही है। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास क्या बना, 5 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। ये देखें ना, पावर से बाकी सारी माइनस होगी, तो जो ऊपर वाली पावर है वो बच गई हैं, बाकी कट हो गई हैं। तो 5 का क्यूब क्या मतलब है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 ज़र 25, 25 5 ज़र 125 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब क्या होता है, 3 3 ज़र 9, 9 3 ज़र 27। तो ये हमारे पास 27 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, 16 2 ज़र 32, और 32 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 16 होता है। तो अब देख लेते हैं आपस में कोई कट होता है कि नहीं होता है। बिल्कुल आपस में कोई चीज़ कट नहीं होती। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 125 हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 27 से, और आंसर आ गया 3375 डिवाइडेड बाय इसको 32 को मल्टीप्लाई करवा दें आप 16 से, तो ये हमारे पास आ गया 512। तो बस यही हमारे पास आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट आपको समझ आ गया होगा। अभी सेकंड पार्ट करते हैं। तो बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 24 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 27 की पावर 2x डिवाइडेड बाय 9 पावर x प्लस 1 प्लस 216 इंटू 3 पावर 2x माइनस 1। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर में आ सकता है। अच्छा, हम 24 को किस तरह लिख सकते हैं, 24 हमारे पास 2 पे डिवाइड होता है, 2 27 ज़र, 3 9 ज़र, 3 3 ज़र एंड 3 1 ज़र। तो 54 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 3 का क्यूब, और मल्टीप्लाई हो रहा है। 27 को लिख सकते हैं हम, 27 को आपको पता है 3 का क्यूब होता है, तो 3 का क्यूब पावर में है 2x, और ये जो हमारे पास क्यूब रूट है इसको लिख सकते हैं 1/3, पावर में 1/3 बिल्कुल लिखा जा सकता है। आपको पता है हमारे पास अगर x का स्क्वायर रूट हो तो उसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2, इसी तरह क्यूब रूट हो तो 1/3, फोर्थ रूट हो तो 1/4, तो इसी तरह ये क्यूब रूट हो तो इसको पावर में 1/3 लिखा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और पावर में हमारे पास x प्लस 1 है, प्लस 216 को क्या लिख सकते हैं, 216 हमारे पास 2 पे डिवाइड होता है, 2 1 ज़र, 0 ज़र, 2 8 ज़र 16, 2 5 ज़र 10, 2 4 ज़र एंड 2 27 ज़र, और फिर हमारे पास ये 3 9 ज़र आ गया, 3 3 ज़र आ गया, और 3 1 ज़र। तो इसको लिख सकते हैं हम, ये हमारे पास है 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, ये हमारे पास बन गया 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब, और नीचे हमारे पास अगर देखा जाए तो 3 का पावर 2x माइनस 1। समझ आ गई? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास क्या है, 2 इंटू 3 का क्यूब इंटू ये हमारे पास है 3 का क्यूब, और पावर में हम लिख सकते हैं 2x डिवाइडेड बाय 3, 2x 1 ज़र 2x डिवाइडेड बाय 3 वैसे ही, और ये 3 3 से कैंसिल हो गया, और बाकी हमारे पास क्या बचा, ये हमारे पास है 3 पावर 2x प्लस 2 1 ज़र
2। ये जो हमारे पास पावर है 2, ये ऊपर पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 इंटू एक्स प्लस 1, 2x ज़ार 2x प्लस 2 1 ज़ार 2, प्लस ये हमारे पास क्या आ गया 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू ये हमारे पास क्या है 3 की पावर 2x, अलहदा कर लेते हैं और 3 की पावर -1 अलहदा हो जाएगा, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो रही थी तो हमने उनको अलहदा अलहदा तोड़ लिया। अब अगर देखें तो ये हमारे पास क्या बनता है 2 इंटू 3 का क्यूब इंटू 3 की पावर, ये हमारे पास क्या बच गया बाकी 2x, पावर में 2x बच गया क्योंकि इधर 1 है, और 1 इंटू 2x 2x, और ये अगर इसको भी देखा जाए तो 3 की पावर 2x इंटू 3 की पावर 2 तोड़ा जा सकता है कि नहीं तोड़ा जा सकता, बिल्कुल तोड़ा जा सकता है, प्लस 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, और ये बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी 3 -1, क्योंकि सिंपल वाले को अलहदा कर ले और 3 की पावर 2x अलहदा आ जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा उम्मीद है, कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने क्या किया है कि हमारे पास जो वेरिएबल वाले हैं हमने अभी तक उनको अलहदा कर लिया, समझ आ गई कि नहीं आ गई। अच्छा, अगर हम देखें तो यहाँ पे भी 3 पावर 2x आ रहा है, यहाँ पे भी 3 पावर 2x, चले एक बार इनको थोड़ा सा सीधा कर लें, वरना अभी तक आपको ये अजीब से ही लग रहा होगा। ये 2 इंटू 3 का क्यूब उसी तरह लिखा हुआ है और 3 पावर 2x, ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनको तो छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इनको देखें तो हमारे पास 3 का स्क्वायर पहले आ जाएगा और 3 पावर 2x वैसे ही, प्लस 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 -1 2 बनता है, और इंटू 3 का पावर 2x। अगर हम देखें 3 की पावर 2x यहाँ पे भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो कॉमन लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। हम डिनोमिनेटर में 3 की पावर 2x कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लिया तो बाकी क्या बचा 3 का 2 प्लस 2 क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर, और अगर यहाँ पे भी देखें तो हमारे पास 2 इंटू 3 का क्यूब प्लस 3 का पावर 2x प्लस कह रहा हूँ मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x, 3 की पावर 2x 3 की पावर 2x से एक कैंसिल आउट हो गया, बाकी क्या बचा 2 इंटू 3 का क्यूब। इसको वैसे ही लिख लेते हैं, ये हमारे पास आ गया 2 इंटू 3 का क्यूब, हमारे पास क्या बनता है 2 इंटू 3 का क्यूब हमारे पास 27 है, डिवाइडेड बाय देखा जाए तो अगर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का क्यूब 8 इंटू 3 का स्क्वायर 9, तो ये हमारे पास आ गया 27 2 ज़ार 54 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 8 9 ज़ार 72, 72 प्लस 9 हमारे पास क्या बनता है 54 ऊपर आएगा, और 72 प्लस 9 81 बनता है, और 9 कैंसिल होगा 9 6 ज़ार और 9 9 ज़ार 3 2 ज़ार और 3 3 ज़ार, तो हमारे पास 2/3 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर वैसे मुश्किल लग रहा है ना तो आप इनको पावर में ना लिखें, इनको सिंपल इसी तरह रहने दें और 54 को इसी तरह कट कर दें, ज़्यादा आसान हो जाएगा, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा, आम नंबर्स में ही रखा रहने दें। बाकी जो हमारे पास ये पावर वाले हैं यानी कि 2x वाले हैं उनको अलग अलग करके आप कॉमन लेके कट कर दें, तो हमारे पास ऊपर 54 बनेगा, नीचे 9 प्लस 72 विच इज 81, ये दोनों 9 से कट होते हैं तो 9 6 ज़ार 54 9 9 ज़ार 81, फिर 6 और 9 दोनों 3 से कट होते हैं, 3 2 ज़ार एंड 3 3 ज़ार, तो 2/3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो बच्चों हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है कि वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 216 पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2 0.04 ऑफ -3/2। अच्छा, अब ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ना ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। 216 आपने हमेशा याद रखना है, जिस तरह लास्ट टाइम मैंने किया है, मैंने तो 2 से डिवाइड किया है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास 6 का क्यूब होता है 216। वैसे भी आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं, 2 108 ज़ार 254 ज़ार एंड 2 27 ज़ार 3 9 ज़ार 3 3 ज़ार एंड 3 1 ज़ार, तो आपको पता है ये हमारे पास 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब है, तो बेसिस सेम है तो पावर सेम है, तो बेसिस डिफरेंट हो तो आपको पता है 2 इंटू 3 की पावर 3 ऊपर सेम लिख सकते हैं 6 की पावर 3। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये हमारे पास 6 का क्यूब है और पावर हमारे पास 2/3 उसी तरह आ जाएगी। 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर पावर में 1/2। अच्छा, ये याद रखना है कि हमारे पास ये जो है ना इसको हम लिख सकते हैं। आपको पता है कि किसी ज़माने में हमारे पास पॉइंट वाले क्वेश्चन होते थे 0.1, तो हम क्या करते थे पॉइंट ख़त्म करते थे, उसकी जगह पे 1 लगाते थे, आगे जितने नंबर होते थे उतने 0, तो उसको 1/10 कर लेते थे। इसी तरह ये हमारे पास 0.04 है, तो इसको हम 0.04 की जगह पे पॉइंट ख़त्म करेंगे, उसकी जगह पे 1 लगाएंगे, जितने आगे नंबर है उतने 0 लगा लेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा 4/100 -3/2 उसी तरह आ गया, और पावर में हमारे पास
स्क्वायर रूट लिख लें या पावर में 1/2 लिख लें, अगली बार 1/2 लिख लेंगे, अभी मैंने स्क्वायर रूट डाल दिया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास पावर में 1/2 उसी तरह ये स्क्वायर रूट की जगह पे पावर में 1/2 आ गया। 3 से कैंसिल हुआ तो ये हमारे पास 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 से कैंसिल हुआ तो 5, ये ऊपर तो ये सिंपल बन गया, आसान हो गया। नीचे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या बनता है 4/100, ऐसा ही है ना 4/100 और पावर में हमारे पास है -3/2, तो 4 1 और 5 4 25 इस तरह ही हुआ है। तो इसको अगर हम देखें तो वो हमारे पास 6 का स्क्वायर ऊपर उसी तरह 5 उसी तरह डिवाइडेड बाय, अगर हम देखें तो ये 1/25 बनता है। 1/25 को क्या लिख सकते हैं 1/5 का स्क्वायर और पावर में -3/2 उसी तरह, और पावर में हमारे पास ये भी हाफ इसी तरह। अब हमारे पास देखें तो 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 उसी तरह है, और ये हम देखें तो ये हमारे पास क्या बनता है 5 की पावर 2 नीचे है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा 5 की पावर -2 और पावर में -3/2 1/2। आपको पता है ये हमारे पास डिवाइड में 5 की पावर 2 है, तो जब ये ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा तो ये हमारे पास 5 की पावर 2 बन जाएगा, -2 बन जाएगा, साइन उल्टे हो जाते हैं। ये वाला 2 से कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस और पावर में हमारे पास 3 आ गया। तो इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या बनता है 6 का स्क्वायर इंटू 5 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास 5 का क्यूब हो गया। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? और ये हमारे पास 1/2 क्योंकि माइनस माइनस प्लस 3 1 3, एक 5 एक से कैंसिल हुआ है तो स्क्वायर बाकी बचा, ये हमारे पास 6 के स्क्वायर ओवर 5 स्क्वायर है और पावर में है 1/2। आपको पता है अगर x ओवर y हो और उनके ऊपर होल स्क्वायर हो तो हमारे पास x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह अगर ऊपर होल क्यूब रूट हो होल स्क्वायर रूट हो तो वो x के ऊपर अलग स्क्वायर रूट और y के ऊपर अलग स्क्वायर रूट आ जाता है। तो ये 6 के ऊपर अलग स्क्वायर रूट आ जाएगा 1/2 और 5 के ऊपर अलग स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो 6 वाला इससे कैंसिल हो गया, 5 वाला इससे कैंसिल हो गया, तो 6 की पावर 1 ओवर 5 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 6 ओवर 5 और ये हमारे पास आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ये तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा बच्चों, तो हमारे पास जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या है, a पावर 1/3 प्लस b पावर 2/3 इंटू a की पावर 2/3 माइनस दिस एंड दिस। समझ आ गई है? अब अगर हम ये देखें तो ये हमारे पास a प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र बनता है, और वो हमारे पास फार्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, सॉरी प्लस बी क्यूब का। अब ये कुछ टीचर क्या करते हैं, ये हमारे पास ये फार्मूला सिंपली लिखवा दे के प्रूव करके ये वाली वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते हैं। तो ये काम बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि हाँ उसने कहा है कि सिंपलीफाई करें, ना कि उसने कहा है फार्मूला लगाओ डायरेक्ट ख़त्म कर दो। तो इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है। अब हमारे पास आपको पता है कि ये हमारे पास ये वैल्यू जो है वो इन तीनों से मल्टीप्लाई होगी, फिर इसी तरह ये वैल्यू इन सबसे मल्टीप्लाई होगी। तो a पावर 1/3 ये मल्टीप्लाई हुई a पावर 2/3 से, तो मैंने उसी तरह लिख दिया, प्लस माइनस माइनस a पावर 1/3 मल्टीप्लाई हुई a पावर 1/3 और b पावर 2/3 से, यानी कि वैल्यू इससे भी मल्टीप्लाई होकर लिख ली, प्लस प्लस दोबारा प्लस a पावर 1/3 इंटू b पावर 4/3। यहाँ तक समझ आ गई है? फिर इसी तरह प्लस 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 आ गया, अब ये a इन तीनों से मल्टीप्लाई हो गया, अब b मल्टीप्लाई होगा, b पावर 2/3 इंटू a पावर 2/3 प्लस माइनस माइनस b पावर 2/3 इंटू a पावर 1/3 और b पावर 2/3, और इसी तरह प्लस 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 b पावर 2/3 इंटू b पावर 4/3। यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा कि हमारे पास पहले वैल्यू इन सब के साथ मल्टीप्लाई करके लिख लिया है, फिर प्लस फिर b इन सब के साथ मल्टीप्लाई होके लिख ली। अब अगर हम देखें तो हमारे पास बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, हमने लिख लिया a पावर 1/3 प्लस 2/3, यहाँ तक सेम है, माइनस इसी तरह ये बेसिस सेम थी तो पावर्स 1/3 प्लस 1/3 और b 2/3 उसी तरह आ गया, जिनकी बेसिस सेम थी उनको पावर ऐड होगी। इसी तरह प्लस a पावर 1/3 उसी तरह आया और b पावर 4/3 भी उसी तरह आ गया, प्लस b पावर 2/3 भी उसी तरह आया, a पावर 2/3 भी उसी तरह, माइनस अब जिनकी बेसिस सेम थी उनको ऐड करना है, a पावर 1/3 उसी तरह आएगा और b पावर 2/3 प्लस 2/3, क्योंकि b और b है ना तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएगी, प्लस b पावर 2/3 इंटू b पावर
4/3, हमने भी क्या किया, बेसिस सेम थी तो फिर ऐड होनी है, b पावर 2/3 प्लस 4/3। समझ आ गई यहाँ तक? कुछ मुश्किल नहीं है, सिंपली जहाँ पे बेसिस सेम थी पावर्स ऐड हो गई हैं। अब आपको पता है ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 3, तो 1 + 2 और माइनस a पावर 3 एलसीएम आया 1 + 1 और b पावर 2/3। एलसीएम अगर सेम हो तो वो तो बहुत आसान हो जाता है ना, बस सिंपली ऐड हो गई हैं। जैसे माइनस a पावर 1/3, उसी तरह b पावर 4/3 प्लस b पावर 2/3 और a पावर 2/3, माइनस ये वाला लग गया। और ये अगर हम देखें तो a पावर 1/3 और b पावर 3 एलसीएम आ गया 2 + 2 और इसी तरह b, ये हमारे पास 3 एलसीएम आ गया 2 + 4। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब अगर हम देखें तो हमारे पास a पावर 2 + 1 3/3 माइनस a पावर 1 + 1 2/3 और b पावर 2/3, उसी तरह माइनस a पावर 1/3 और b पावर 4/3 प्लस b पावर 2/3 a पावर 2/3। सेम उसी तरह लिखते जा रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं किया। माइनस a पावर 1/3 उसी तरह और b पावर 2 + 2 4/3 और प्लस b पावर 2 + 4 6/3। अगर मैं देखूं तो ये हमारे पास माइनस a पावर 2/3 b पावर 2/3 है और ये प्लस b पावर 2/3 a पावर 2/3 है। सेम वैल्यूज है ना, a 2/3 पावर और b 2/3। आप कहेंगे पहले इधर b है, अगर मैं 2 × 3 लिखूं वो भी 6 बनता है और 3 × 2 लिखूं वो भी 6 बनता है। तो अगर सेम है तो इसका मतलब है a पहले आए ये b पहले आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस पावर सेम होनी चाहिए और दोनों वैल्यूज होनी चाहिए। प्लस वाली माइनस वाली आपस में कैंसिल होगी। इसी तरह प्लस a 1/3 और b 4/4, ये वाली इसके साथ 1/3 वाली में ये प्लस आना था, मैंने गलती की है, ये इधर भी प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा और इस वाली में भी प्लस आएगा। अब ये देखें a पावर 1/3 और ये a पावर 1/3, b 4/3 और b 4/3, तो ये प्लस वाली है ये माइनस वाली है, तो ये भी आपस में कैंसिल आउट होगी। तो बाकी क्या बची, a पावर 3/3, आपको पता है हमारे पास क्या होता है 3/3 1, तो a पावर 1 हो गया, बाकी सारी कैंसिल आउट हो गई। और ये प्लस b की पावर 6/3 है, तो इसका मतलब है 3 1 ज़ार 3 2 ज़ार, तो b पावर 2, तो ये हमारे पास आ गया a पावर 1 प्लस b पावर 2, आंसर आ गया। कुछ मुश्किल? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अभी सेकंड पार्ट हम दोबारा एक बार करते हैं, जो कि सेकंड पार्ट आपको मुश्किल लगा था, वो थोड़ा सा मुश्किल मेथड से किया था हमने ये वाला, ठीक है। इसी को अब हम आसान मेथड से करते हैं। अच्छा, तो जिन बच्चों को वो वाला क्वेश्चन समझ आ गया था वो बेशक जा सकते हैं, लेकिन जिनको वो वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया था अब हम नए मेथड से थोड़ा सा करते हैं। हमें पता है 54 को 54 उसी तरह लिखा जाएगा और 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 का क्यूब और 2 पर 2x वैसे ही, और आपको पता है ये हमारे पास क्यूब रूट है तो 1/3 इसी तरह आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 9 को लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर और पावर में आ जाएगा x + 1 और प्लस ये हमारे पास जो है ये हमारे पास 216 को क्या लिखा जा सकता है 2108 ज़ार 2 कितने ज़ार 254 ज़ार 3 27 ज़ार 3 9 ज़ार एंड 3 1 ज़ार, तो 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, समझ आ रही है। तो ये मैंने क्या किया 2108 ज़ार 254 ज़ार 227 ज़ार 3 9 ज़ार 3 ज़ार एंड 3 1 ज़ार, तो 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब हम वैसे लिख लेते हैं। और ये हमारे पास क्या आ गया 3 की पावर 2x - 1 है, तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2x इंटू 3 की पावर -1। बेसिस सेम थी, पावर z हो रही थी, मैंने अलग-अलग कर ली। यहाँ तक समझ आ गया? कुछ मुश्किल? 54 को 54 ही रहने दें और 3 की पावर 3 और ये हमारे पास क्या बन गया 2x 1 ज़ार 2x/3, 3 से कैंसिल आउट हुआ। और बाकी अगर देखे जाए तो ये हमारे पास क्या बनता है 3 की पावर 2x प्लस 2 1 ज़ार 2। अच्छा, प्लस अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास 2 का क्यूब, इसको फिलहाल इसी तरह रहने दें, 3 का क्यूब इसी तरह रहने दें और बेसिस सेम थी तो पावर z 3 - 1 हो गया और ये हमारे पास 3 की पावर 2x वैसे ही रहने दो। 3 पावर 2x क्यों रहने दिया है? क्योंकि जो हमारे पास पावर्स हैं वेरिएबल वाली उनको हमने अलग कर लिया है। ये बेसिस सेम थी तो ये आम नंबर ही थे, इनको हमने ऐड कर दिया 3 - 1 जो भी है। फिर 54 को उसी तरह रहने दिया और ये हमारे पास 3 की पावर 2x बन गया। डिवाइडेड में अगर देखा जाए तो पावर z हो रही थी, इनको अलग कर लिया 2x इंटू 3 की पावर 2 प्लस 2 का क्यूब क्या बनता है 8
और 3 का स्क्वायर यानी कि अब ये 3 का स्क्वायर बन गया, 3 - 1 2, तो 3 की पावर 2x उसी तरह आ गया। फिर देखा जाए तो हमारे पास 3 का स्क्वायर 54 तो वैसे ही लिख दो, और 3 की पावर 2x इसी तरह। अब अगर हम इधर देखें तो 3 का स्क्वायर 9 × 3 की पावर 2x प्लस 3 का स्क्वायर 9 9 8 72 और इंटू 3 की पावर 2x। क्या 3 की पावर 2x नीचे दोनों में डिवाइड में है? बिल्कुल है। तो 54 × 3 की पावर 2x ऊपर आ रहा है, तो 3 की पावर 2x नीचे कॉमन ले लेते हैं। बाकी क्या बचा? 9 + 72, दोनों में कॉमन ले लिया ना, 3 पावर 2x बाहर आ गया तो बाकी 9 बचा, प्लस बचा और 72। 3 पावर 2x ऐसे आ गया। 54 डिवाइडेड बाय 81 क्योंकि 72 + 9 81 होता है, तो 9 6 जार और 9 9 जार, 3 2 जार और 3 3 जार, तो 2/3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला भी आपको समझ आ गया होगा। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बस पहले मैंने क्या किया था कि मैंने जो पावर्स हैं उनको अलग-अलग रखा था। अब जहाँ पे वो पावर्स हैं उनको मैंने उसी तरह वैल्यूज़ की फॉर्म में लिख लिया है। वो थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है, उसकी वजह क्या होती है कि वो जब घटा बन जाता है, जैसे ये देखें अब इन दोनों में कंपैरिजन करें तो आपको ये आसान लग रहा होगा, हालांकि बातें बिल्कुल वही हैं। 2 × 3 की पावर 9 27 2 जार 54 ही बनता है, लेकिन मैंने 54 लिखा तो वो आसान लग रहा है। ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, जिसको ये आसान लगता है ये कायल है, वरना ये कायल है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। बाकी इंशाल्लाह हम कल 1.3 स्टार्ट करेंगे। खुश रहें, अम्मी अबू की इज़्ज़त करते रहें, बहनों भाइयों से प्यार करते रहें, पढ़ते रहें, आबाद रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।